नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है एक पर्टिकुलर टॉपिक। आज तक हम जो है क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर बात करते आए हैं, नोटिफिकेशंस के ऊपर बात करते आए हैं और साथ ही थोड़े थोड़े टॉपिक्स को टच करते हुए हैं। बट आज हम डिटेल में जाने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जिस टॉपिक में से क्वेश्चंस लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और साथ ही साथ हमारे यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे भगवान का नाम लेकर, जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग। तो दोस्तों आज हम रैंकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। रैंकिंग हमारा जो है टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में और हर तरह के हर लेवल के जो है क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक वीडियो होगी जो कि लाइव होगी, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम सभी मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने की बात करेंगे और वहां पर आपकी रिविजन भी हो जाएगी। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि क्या होता है रैंकिंग। तो रैंकिंग अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूं तो रैंकिंग किसी भी एक पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ सीक्वेंस होती है। मतलब कौन से नंबर पर एक सीक्वेंस में कुछ भी बैठा हुआ है या फिर कुछ भी जो है ऑब्जेक्ट लाई करता है, तो उसको हम जो है रैंकिंग टॉपिक के अंदर सीखते हैं कि किस तरह से उसको काउंट करते हैं, किस टॉपिक पर किस नंबर से लेफ्ट में या राइट से किस नंबर पर वो जो है बैठा होता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं एक तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर। तो यहाँ पे जो है हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसका लेवल जो है बिल्कुल 0 है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, उसका लेवल बिल्कुल 0 है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका लेवल बिल्कुल 0 है। स्टार्टिंग से बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, या जिन बच्चों ने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं किया है आज तक उनको भी ये आसानी से समझ आ जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अ ग्रुप रमन 17th प्लेस फ्रॉम राइट एंड 19th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है रमन जो है एक व्यक्ति है जिसका जो प्लेस ऑफ पोजीशन जो है वो राइट से जो है 17th प्लेस पर बैठा हुआ है। साथ ही साथ बोला गया है कि लेफ्ट से रमन 19th प्लेस पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए एक प्रैक्टिकल डायग्राम बना लेना चाहिए ताकि इसको कुछ मिस्टेक्स ना हो। और इसका सही तरीका भी यही है कि इसको डायग्राम के मदद से इसको सॉल्व किया जाए। प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप से बिना देखे ही आप इसको कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे ही इसको कर सकते हैं। बट क्योंकि हम अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल से चल रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पहले लाइन में बोला गया है कि रमन जो है 17th प्लेस पर बैठा है राइट से। तो राइट साइड से हम 17th प्लेस पर अगर रमन बैठा है तो राइट प्लेस पर 17th नंबर पे जो है रमन बैठा हुआ है। ठीक है, रमन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो 17th प्लेस पर बैठा हुआ है। इसके बाद आगे बोलता है कि रमन की ही पोजीशन ऑफ प्लेस ऑफ पोजीशन जो है चेंज हो जाती है अगर वो लेफ्ट से होता है। तो अगर वो लेफ्ट से बैठता है तो वो 19th प्लेस पर बैठा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि लेफ्ट प्लेस पर अगर वो बैठेगा तो 19th प्लेस पर बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने क्वेश्चन से सीख करी हुई है या फिर वहां से ली हुई है। आगे बात करेंगे कि कैसे इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो रमन की पोजीशन है इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इसके लेफ्ट और राइट के जो है दोनों हमें मिल जाएंगे। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 36। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि रमन की पोजीशन यहाँ पे 2 बार बता रही है, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो यहाँ पे रमन को जो है हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेक्ट वाले निकालने के लिए हमें करना ये होगा कि जो वहां पर हमने रमन को 2 बार काउंट कर लिया है वहां पर हमें 1 जो है माइनस कर लेना है। तो अब हमें जो यहाँ पे मिलेगा आंसर 35, यही हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह से हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं अगर किसी एक पर्सन की प्लेस 2 अलग अलग डायरेक्शन से बता रखी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है क्वेश्चन इजी, बट लेवल इसलिए अप कर दिया है थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी और आगे इसी क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान लगेगा। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि 50 बच्चों का एक ग्रुप है, यानी कि टोटल बच्चे जो है हमें बता रखा है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50।
यहाँ पे बोला गया गीता इज 27th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। गीता की जो पोजीशन है लेफ्ट से वो 27th नंबर पर है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गीता फ्रॉम राइट, तो राइट से गीता की क्या पोजीशन होगी। तो इसको करने के लिए आज हमें जो है टोटल पता रखा है, ठीक है। टोटल हमें कितना है, टोटल हमें बता रखा है 50। उसके बाद हमें बता रखा है कि जो गीता का प्लेस है लेफ्ट से वो है 27th, यानी लेफ्ट की तरफ से जो है वो है कितना 27। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल में से अगर गीता का लेफ्ट वाला प्लेस को हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 23, क्योंकि यहाँ पे 23 हमें निकल के आ चुका है और हमें राइट से पोजीशन बतानी है। तो राइट से पोजीशन करने के लिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन बताई थी, तो रमन को 2 बार काउंट कर लिया था, फिर हमने क्या करा था 1 बार माइनस करा था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 बार प्लस कर देना है, 1 प्लस कर देना है। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा कि जो राइट की तरफ से जो पोजीशन होगी गीता की वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि होगी 24th फ्रॉम द राइट, ठीक है। 24th प्लेस मिलेगा इसका फ्रॉम राइट से। तो एक बार और मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगी तो, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मैं एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला था कि रमन की प्लेस जो है वो राइट से 17th है और लेफ्ट से 19th है। तो हमें बताना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमने क्या किया था, लेफ्ट और राइट दोनों के प्लेस जो थे उसको जोड़ के 1 माइनस किया था, तो हमें मिल गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा था सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे थे और बता रखा था कि लेफ्ट से पोजीशन जो है रमन गीता की 27th है, तो हमें राइट से बतानी थी। तो राइट से पता करने के लिए हमने क्या किया था कि जो टोटल था उसमें से 27 माइनस किया, उसमें जो है गीता को भी माइनस हो गया था, गीता भी माइनस हो गई थी। तो गीता को ऐड करने के लिए हमने +1 किया, जो कि 24th नंबर आ गया। तो ये जो गीता का प्लेस था वो राइट से प्लेस था, ठीक है। एक बार और आप इसको आसानी से करना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके। सीरीज का जो है अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल अप करके। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल सीमा 47th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। 80 पीपल का ग्रुप है जिसमें सीमा का जो रैंक है, सीमा का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 47th नंबर पर है, एंड मोना 26th प्लेस फ्रॉम राइट, और मोना जो है वो 26th प्लेस पर है फ्रॉम द राइट पोजीशन। इफ दीपा एग्जैक्टली सिटेड बिटवीन बोथ, देन हाउ मेनी गर्ल्स सिटेड बिटवीन दीपिका एंड मोना। अगर दीपा जो है वो इन दोनों के ठीक बीच में बैठती है तो देन हाउ मेनी गर्ल्स सिटेड बिटवीन दीपिका एंड मोना, तो दीपिका और मोना के बीच में कितने बच्चे होंगे एग्जैक्टली वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये जो है थोड़ा सा लेवल अप है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, टोटल 80 बच्चे हैं। यहाँ पे टोटल जो ग्रुप है वो 80 पीपल का है, जिसमें सीमा की प्लेस जो बता रखी है वो 47th फ्रॉम द लेफ्ट बता रखी है। तो लेफ्ट से जो है 47th नंबर पर है, ठीक है। सीमा के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीमा जो है 47th नंबर पर है लेफ्ट से। अगर आगे हम बात करते हैं तो मोना का प्लेस बता रहा है 26th प्लेस फ्रॉम राइट। तो राइट से जो है 26th नंबर पर है। कौन है 26th नंबर पर? मोना। अब इसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि अगर दीपा एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में बैठी है, अगर दीपा इन दोनों के बीच में बैठी है तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीमा का अगर लेफ्ट से पता रखा है तो अगर हम इसका पोजीशन पता लगा ले राइट से तो इसको हम सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। कैसे, आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट से इसकी पोजीशन पता है तो राइट से पता करने के लिए हमने क्या किया था, 80 में से 47 माइनस किया था, ठीक है। 80 में से टोटल में से, ये टोटल है, और जो लेफ्ट से इसकी पोजीशन है यानी 47, इसको हमने माइनस किया था। तो यहाँ पे हमें मिला था 33। इसमें हमने जब +1 किया तो हमें क्या मिल गया 34, जो कि राइट से इसकी पोजीशन है, जो कि इसकी राइट से पोजीशन है, ठीक है। अब हमें राइट से दोनों की पोजीशन पता चल गई, सीमा और मोना दोनों की। तो यहाँ पे हमें जो है मिडिल प्लेस निकालना है, जो कि हमें दीपा के लिए बता रखा है। दीपा के लिए बोला हुआ है, दीपा जो है दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में बैठी है। तो ठीक बीच में जो है कौन सी पोजीशन पे बैठी है वो पता लगाने के लिए हमने क्या किया
कि राइट से सीमा की पोजीशन यानी 34 और राइट से मोना की पोजीशन यानी 26, इसका हमने एवरेज निकाल लिया ताकि हमें बीच की पोजीशन पता चल पाए कि वो बीच की पोजीशन है कौन सी। तो यहाँ पे जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो निकलेगा क्या 30th पोजीशन। तो अब यहाँ पे जो है कौन बैठा है, यहाँ पे दीपा बैठी है, ठीक है, दीपा जो है यहाँ पे बैठी हुई है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है यहाँ पे दीपिका ही है, ठीक है, दीपिका है, मतलब दीपिका एक ऐसी पर्सन है जो कि बीच में बैठी है और इससे ही हमें दीपिका यानी बीच में बैठी पर्सन और मोना जो कि राइट से 26 है, इनके बीच में जो है इनको बताना था कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे दीपा का पोजीशन हमें पता चल गया 30th नंबर पर ये बैठी हुई है। और इसके आगे हम सॉल्व करते हैं कैसे, पर्सन बिटवीन दीपिका एंड मोना। तो यहाँ पे अगर हम पर्सन निकालेंगे कि पर्सन बिटवीन दीपिका जो कि एग्जैक्टली बीच में बैठी है दोनों के, एंड मोना, तो इन दोनों के बारे में अगर हमें जब निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि 30 - 26, ठीक है। ये जो 30 आया है वो राइट पोजीशन से है क्योंकि हमने राइट से यहाँ पे दोनों को सॉल्व किया था। तो 30 फ्रॉम द राइट, ये फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो राइट से जो है 30 पे बैठी है कौन, दीपिका, और राइट से 26 पर बैठी है मोना। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4, यहाँ पे मिलेगा हमें कितना 4। इसमें से एक और बार माइनस करेंगे ताकि हमें क्या हो जाए कि जो हमने डबल बार काउंट कर लिया है दीपिका को उसको हो जाए लेस। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आंसर निकल गया है। आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे जो है मोना का जो है डबल काउंट हो गया था क्योंकि राइट से मोना को काउंट कर लिया और राइट से हमने दीपा को काउंट कर लिया। तो जब राइट से हम दोनों को काउंट कर रहे हैं तो मोना 2 बार काउंट हो गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम आगे जो अब सीखने वाले हैं रैंकिंग का ही पार्ट है, बट ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिलेंगे, होंगे बहुत इजी, बट आप उसको कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखने में इतने टफ लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें हम समझ लेते हैं। तो रैंकिंग में 2 तरह के केस होते हैं, एक होता है केस ऑफ मिनिमम और केस ऑफ मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2 तरह के केस होते हैं। कैसे? केस ऑफ मिनिमम। अभी केस ऑफ मिनिमम और केस ऑफ मैक्सिमम होता क्या है इसको समझने के लिए मैं एक बात बताता हूँ। जैसे कि हमें बोला जाता है कि तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। तो इस तरह के सॉल्यूशन को जो है हम केस ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 केस बनते हैं कि तीतर हैं कितने। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि तीतर के 2 आगे तीतर, तो मिनिमम के केस में क्या होगा कि ये वाला तीतर है, तीतर के 2 आगे तीतर, तो इसके 2 आगे तीतर तो ये हो गए, ठीक है। अब मैं बोलूं तीतर के 2 पीछे तीतर, तो मैं इस तीतर को अगर मेन तीतर मान लूं तो इसके पीछे 2 तीतर हैं, तो बोलेंगे कितने तीतर। तो अगर मिनिमम का केस होगा तो हम बोल देंगे जी 3 तीतर है यहाँ पे, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे कितने हैं 3 तीतर है। लेकिन मैक्सिमम के केस में क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे जो है हम इसको तीतर मान लेंगे मेन तीतर है, तो अब बोलेंगे अगर कि तीतर के 2 पीछे तीतर, तो 2 पीछे तीतर है तो 2 पीछे तीतर बना दिए। फिर बोलते हैं तीतर के 2 आगे तीतर, तो इस तीतर के जो आगे तीतर, तो आगे 2 तीतर बना दिए। तो ये मैक्सिमम के केस बन जाता है। तो यहाँ पे इस केस में मैक्सिमम के केस में कितने तीतर होंगे, तो तीतर कितने होंगे 5। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे है तो इसको समझने के लिए कि तीतर कितने हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के केस बनते हैं, केस ऑफ मैक्सिमम और केस ऑफ मिनिमम। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर इसी में से जो है आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं तो इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे और इनको करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो इसको लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हमने आज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है यूजीसी नेट की तैयारी। तो यूजीसी नेट में रीजनिंग का पहला टॉपिक है ये रैंकिंग। इस तरह की रीजनिंग की सारी क्लासेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं बैक टू बैक, और इसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉमर्स और मैनेजमेंट के कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जो नोट्स है वो मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल कहीं नहीं जाए। और आगे देखते हैं अब इस केस ऑफ मिनिमम और केस ऑफ मैक्सिमम का शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो, और आज का टॉपिक जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। रोहित 9th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एंड सौरभ 11th प्लेस फ्रॉम राइट। बोला गया है रोहित जो है लेफ्ट से 9th प्लेस पर है और सौरभ जो है राइट से 11th प्लेस पे है। इफ 3 पर्सन सिटेड बिटवीन बोथ ऑफ देम, हाउ मैनी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप। तो यहाँ पे पूछा गया अगर 3 बंदे जो है 3 पर्सन जो है यहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं तो बताओ मिनिमम और मैक्सिमम के केस में कितने पीपल हैं ग्रुप में। ठीक है, तो कितने पीपल हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे दोस्तों हम आज समझने वाले हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो है इसको बाइफरकेट कर देते हैं दोनों को, और एक तरफ हम समझेंगे कि केस ऑफ मिनिमम कैसे होगा और दूसरी तरफ समझेंगे हम कि केस ऑफ मैक्सिमम का कैसे होगा। बाद में जाके आपको मैं इसमें फॉर्मूला भी समझाऊंगा कि किस तरह से मैंने ये किया और क्या है इसका सही फॉर्मूला। जिसको आप एक बार देख लेंगे या एक बार समझ लेंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए इसको शुरू कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है मिनिमम का केस। तो मिनिमम का केस करने के लिए हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है इसमें, रोहित 9th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड सौरभ 11th प्लेस फ्रॉम राइट। यहाँ पे रोहित की अगर हम बात करते हैं तो रोहित की जो पोजीशन है वो यहाँ पे 9th प्लेस है, 9th प्लेस है फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम बात करें सौरभ की, तो सौरभ जो है 11th प्लेस पर है, वो भी राइट से। तो राइट से सौरभ जो है हमारे पास कितने नंबर पर है, 11th प्लेस पे है। बोला गया है कि इन दोनों के बीच में अगर 3 पर्सन बैठे हुए हैं, इफ 3 पर्सन सिटेड बिटवीन बोथ ऑफ देम, हाउ मेनी मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर 3 बंदे इन दोनों के बीच में बैठे हैं तो दोनों के पूरे ग्रुप में कितने पीपल बैठे हैं मिनिमम या मैक्सिमम के केस में। तो मिनिमम के केस कर रहे हैं, तो मिनिमम के केस में इस तरह से यहाँ पे 3 बंदे यहाँ पे जो है बैठ जाएंगे, 3 पर्सन यहाँ बैठ जाएंगे। और अब इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे अगर हम जब निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए हमें करना ये है कि यहाँ पे जो है आपको देखना है कि सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कौन बैठा है। मींस चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से, बट लोएस्ट पोजीशन पे कौन बैठा है ये यहाँ पे मैटर करता है। यानी कि 11th लोएस्ट है या फिर 9। तो यहाँ पे जो है 9 लोएस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है और हम 9 को यहाँ पे लिख लेंगे और सीधा सीधा हम यहाँ पे -2 कर देंगे। क्यों -2 कर देंगे, ये जो है आपको फॉर्मूले में समझ आएगा। फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ अभी इसके बाद। तो आप देख लीजिए कि क्या करना है। यहाँ पे जो है -2 कर देना है और हमें मिल जाएगा यहाँ पे 7। यानी कि मिनिमम के केस में यहाँ पे 7 पर्सन जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 7 पर्सन जो है टोटल ग्रुप में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं केस मैक्सिमम का। मैक्सिमम के केस में क्या होता है, बोला गया रोहित जो है 9th प्लेस पर है लेफ्ट से। तो रोहित जो है लेफ्ट से कितनी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे है। और सौरभ के बारे में बात की गई है कि सौरभ जो है 11th नंबर पर है। सौरभ जो है 11th नंबर पर है। तो यहाँ पे 9th और 11th के बीच में जो है 3 लोगों को बिठाना है। तो हम 3 लोगों को बिठा देते हैं यहाँ पे। ये 3 लोग जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या कि मैक्सिमम कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो अब मैक्सिमम का केस हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना यह है कि जो दोनों की पोजीशन है 9 और 11, यानी दोनों की जो अलग अलग पोजीशन है, मैटर नहीं करता कि वो लेफ्ट से है राइट से, बट दोनों की पोजीशन को आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब दोनों की पोजीशन जब आप ऐड कर दी तो इसके बाद हमें देखना है कि कितने लोग बीच में बैठे थे। तो यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 3 लोग जो है बीच में बैठे हुए थे। तो 3 लोगों को हम जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे, साथ ही साथ हम 2 माइनस कर देंगे। अब ये वो 2 है जो यहाँ पे हमने मिनिमम के केस में भी माइनस किया था। ये 2 का जो है सीक्रेट आपको फॉर्मूले में खुल जाएगा, जो तुरंत इसके बाद जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15। 9 + 11 = 20, 20 - 3 = 8, 20 - 3 = 17 एंड 17 - 2 = 15। तो 15% बैठे हैं ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप = 15। तो अब समझते हैं इसके फॉर्मूले को, जिसको समझने के बाद आपको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और इस फॉर्मूले के साथ ही साथ
फॉर्मूला बताने से पहले आपको मैं एक बार बता दूं दोबारा से कि अगर ये आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना है और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह के टॉपिक्स को जब हम कराएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नेट की तैयारी, रीजनिंग की हम करा रहे हैं यहाँ पे, आगे बाकी सब्जेक्ट को भी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और हिंदी की तैयारी भी आपकी चली रही है। आप उसको जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक पर और किस किस सब्जेक्ट के लिए हम जहाँ पे तैयारी करा चुके हैं या करा रहे हैं। तो आगे हम जो है अब नेट की रीजनिंग जो है स्टार्ट कर चुके हैं, आगे इसी तरह से टॉपिक चलेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे टॉपिक को। आगे अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सक्सेस मंत्र, मीन्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मैं वो फॉर्मूला जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम का केस जो है बिल्कुल चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट की। शॉर्टकट में मिनिमम का केस ले लेते हैं पहले। तो अगर हम बात करें मिनिमम की तो सबसे पहले हमें करना ये है, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना। अगर समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना आए तो उसको रट लेना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए तो छूट गया तो बस इसमें जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है बहुत याद करना है, बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो दोस्तों आपके सामने वो शॉर्टकट तैयार है जो कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये शॉर्टकट जो है काफी कम लोगों को पता होता है, सीधा रटवाने की कोशिश की जाती है। बट मैं आपको यहाँ समझा दूंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। न केवल अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आप निकाल के देंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस तरीके से किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो मिनिमम के केस अगर आ जाता है तो आपको करना क्या है, एडिशन ऑफ बोथ गिवन पोजीशन। जो भी दो पोजीशन आपको दी हुई है, वेदर इट इज फ्रॉम लेफ्ट और राइट, इट डजंट मैटर, ओके। एडिशन ऑफ बोथ गिवन पोजीशन माइनस पर्सन बिटवीन गिवन पोजीशन। जो दो गिवन पोजीशन दे रखी है उसके बीच में कितने लोग बैठे हैं उनको जो है यहाँ पे माइनस कर देना है, और माइनस कर देना है साथ ही साथ 2 को। अब 2 को क्यों माइनस करना है तो वो आपका सीक्रेट यहाँ खुलने वाला है। ये दो जो माइनस आप यहाँ पे करते हैं वो होते हैं पर्सन ऑफ गिवन पोजीशन। जो गिवन पोजीशन है ना, उन दो गिवन पोजीशन पे दो लोग बैठे हैं, वो कई बार 2 बार काउंट हो चुके हैं, तो उन 2 को हमें जो है माइनस करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये 2 है ना, वो 2 का राज ये है कि ये वो 2 है जो पर्सन ऑफ गिवन पोजीशन, जो पोजीशन दी हुई है उन पे जो लोग बैठे हैं उनको यहाँ पे से माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है हमेशा याद रखना है कि इसको क्यों हमने माइनस किया है 2 को, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है अगर कोई आपको बोले फॉर्मूला रट लो तो रटने की बात नहीं है, हर चीज का एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है वो है 2 वो लोग जो कि पोजीशन दी हुई है उन पर बैठे हुए हैं, तो उसको जो है यहाँ से जो है सब्ट्रैक्ट करना है। बात करते हैं मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में करना कुछ नहीं है, लोअर प्लेस ऑफ पोजीशन जो भी होगा उसमें से 2 को माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 2 गिवन लोग हैं जो पोजीशन दी गई थी, 2 जो है वो गिवन लोग, 2 वो लोग हैं जो कि गिवन पोजीशन में दी गई थी। तो आपको बस इतना सा समझना है कि मिनिमम और मैक्सिमम के केस में शॉर्टकट क्या है और कैसे ये अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आज के लिए बस इतने ही। और इसके अगर आप रिवीजन के लिए अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट में जाके बिल्कुल बताना ना भूलें, और किस तरह ये वीडियो कैसी लगी आप उसको कमेंट में जाके सजेशन या फिर फीडबैक दे सकते हैं। आगे इस टॉपिक को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।